हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का। काफ़ी दिनों से हम वीडियो लेक्चर्स में अकाउंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर में अब हम स्टडी कर रहे हैं। अकाउंट्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि अकाउंट्स एक गाने की तरह है। जिस तरीके से हम पूरे दिन गाने सुन सकते हैं, पर पूरे दिन गाने सुनने के बाद में हम बिना प्रैक्टिस के उसी तरीके से नहीं गा सकते। केवल गाने सुनने से ही हम गाना गाना नहीं सीख सकते हैं। उसी तरीके से आप सभी भी केवल एक वीडियो, अकाउंट्स की वीडियो देखने से ही आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस या अकाउंट्स करना नहीं आएगा आपको, जब तक कि आप प्रैक्टिस न कर लें। और ये वीडियो लेक्चर जब आप सुनने की कोशिश करते हैं, इनसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपना स्टडी मटेरियल साथ में लेकर के बैठें। ये मेरा मानना है कि अपना पेन से लेकर के बैठें, कॉपी वगैरह लेकर, नोटबुक लेकर के बैठें, और जो भी इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कंसेप्ट होते हैं उनको आप नोट डाउन करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। वीडियो के सुनने के बाद में भी आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 61 इलस्ट्रेशन हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके क्वेश्चन अकाउंट्स के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ आज के हमारे टॉपिक में आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, फर्स्ट हमारा सिचुएशन था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, जिसमें बताया गया था कि अगर गुडविल की अमाउंट को न्यू पार्टनर अगर प्राइवेटली अगर ओल्ड पार्टनर को दे देता है या फर्म को देता है, तो कोई भी तरीके की हमें एंट्री को नोट डाउन नहीं करना पड़ता है। सेकंड में हमने ये देख लिया था कि जब कोई भी पार्टनर अपने गुडविल का जो शेयर है वो इन कैश में लेकर के आ रहा हो, यानी कि नगद लेकर के आ रहा हो, तो किस तरीके की एंट्री होगी, ये भी हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि अगर वह अपने गुडविल के शेयर अगर अदर काइंड्स में लेकर के आ रहा हो, अदर काइंड्स जिस तरह जैसे कि कोई न्यू पार्टनर है, वो अपनी गुडविल को एसेट के रूप में ला रहा है या लायबिलिटीज़ ला रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर कैश न ला करके अपनी एसेट ला रहा है। एसेट में जैसे कि आपका फर्नीचर है या कोई भी तरीके की मशीन है, डेटर्स है, अपने लेकर के आ रहा हो। एसेट के साथ में वो लायबिलिटीज़ भी ला सकता है, जैसे कि कोई कैपिटल है या क्रेडिटर्स है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ आप क्या कर सकते हो, जो फर्नीचर आपका अकाउंट ओपन है ओल्ड फंड में भी, तो अगर न्यू पार्टनर लेकर के आ रहा है, तो आप भी अपने फर्नीचर अकाउंट को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और जितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है वो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट में दिखा सकते हो। तो यहाँ बस केवल इतना सा ही अंतर हो जाता है कि वहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट करके टू गुडविल कर रहे हैं, वहाँ पे कैश अकाउंट ना होकर के अलग जो भी अपनी फर्म से एसेट लेकर के आ रहा है या लायबिलिटीज़ लेकर के आ रहा है, उस तरीके से बस एंट्री हो जाएगी। जैसे कि अगर मशीन लेकर के आया है तो 1000 की मशीन लेकर के आया है, तो मशीन अकाउंट DR टू। अगर वह कैपिटल 10,000 लेकर के आया है तो टू कैपिटल, और गुडविल में वहाँ पे हम दिखा देंगे अमाउंट उसकी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एंट्री कर देते हैं। और हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अलग से क्लास लगेंगी, उसमें भी हम यहाँ आपको अलग तरीके से कंसेप्ट वाइज आपको न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। अब थर्ड हमारा आज का कंसेप्ट ये है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, इन कैश। आगे ध्यान दें कि यहाँ कहा गया है कि न्यू पार्टनर है, वो अपने गुडविल के शेयर को इन कैश में नहीं ला रहा, यानी कि कैश में लेकर के नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो गुडविल ही लेकर के नहीं आ रहा, नहीं, गुडविल लेकर के आ रहा है, पर कैश में यानी कि नगद के रूप में नहीं लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर पार्टनर नगद के रूप में यानी कि कैश में के रूप में नहीं ला रहा है, तो हम उनके कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जैसे बताया गया है कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन गुडविल शुड बी एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये एग्जांपल बताऊँ, हो सकता है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, पर हाँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। जैसे कि हम देखते हैं बहुत ही छोटी किराने की दुकान में भी एक छोटे से बच्चे को या फिर एक मज़दूर को रखा जाता है। ठीक है, वो मज़दूर को अगर उसके मालिक
सैलरी नहीं दे सका या फिर उससे सैलरी ड्यू है अभी उस मज़दूर की, तो वहाँ क्या कर दिया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि मज़दूर उस दुकान से अपने खाने का सामान या फिर किराने का या फिर गेहूँ आटा जो भी है वो लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ ये कहा जाता है कि उस के रुपए नहीं लिए जा रहे। ऐसा नहीं है कि वो सामान के बदले में रुपए नहीं दिए जाते। वो क्या कर दिया जाता है, या तो उसकी सैलरी से कर दिया जाता है एडजस्टमेंट, ठीक है। 10,000 की अगर उसे सैलरी देनी है और 5,000 का वो सामान लेकर के जा चुका है, तो ये नहीं कि वो सामान का रुपया नहीं लिया। वहाँ क्या कर दिया जाता है, 5,000 का जो सामान लेकर के गया है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। बस केवल उसी तरीके से यहाँ पे किया जाता है कि न्यू पार्टनर कैश में नहीं लेकर के आ रहा गुडविल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुडविल ही नहीं ला रहा। नहीं, गुडविल तो वहाँ उसको उससे फर्म ले ही लेगी, जिस तरीके से एक मालिक ने भी उस मज़दूर से उसे किराने के सामान का अमाउंट ले ही लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी। बस केवल डिफरेंस ये हो जाता है कि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे कि अब हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पार्टनर लेकर के आ रहा है कैश में, तो वहाँ हमने एंट्री की थी कैश में लेकर के आ रहा है, कैश अकाउंट दिया, टू कैपिटल लेकर के आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट, और टू गुडविल, या आप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं सपोज ये 1 लाख लेकर के आ रहा था, जिसमें से कि 70,000 थे कैपिटल के और 30,000 थे गुडविल के। ये एंट्री पास करते कब करे थे, जबकि गुडविल कैश के रूप में आ रही थी, ठीक है। और गुडविल के अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया जा रहा था 30,000 से, और जो भी सेक्रीफाइस पार्टनर थे उनके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जा रहा था। यानी कि ये गुडविल की अमाउंट जो सेक्रीफाइस किए हैं पार्टनर उनको दे दी जा रही थी, तो उनकी क्या हो रही थी, कैपिटल इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पे किसी भी तरीके का हम न्यू रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो नहीं ले रहे हैं। तो आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब हम क्या मान के चलते हैं कि रूल में हमने ये पढ़ा है कि दोनों पार्टनर या फिर जितने भी पार्टनर होते हैं वो इक्वली प्रॉफिट का डिवाइडेशन करते हैं। तो ये मान के चलेंगे ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इनका इक्वल है, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब चीज़ें जो कंसेप्ट है ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये एंट्री हमने जब की थी जबकि कैश में लेकर के आ रहा था, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक में है कि कैश में गुडविल नहीं लेकर के आ रहा, तो किस तरीके से एंट्री होगी। तो ध्यान दें कि जब ये गुडविल है ये यहाँ पे कब लिखी जा रही है, जब ये कैश में लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। कैश में नहीं ला रहा तो आप यहाँ पे गुडविल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यानी कैश में वो अब आज की हमारे कंसेप्ट में हो जाएगी एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 70,000 यानी कि 70,000 ही कैश लेकर के आ रहा है, वो हम यहाँ दिखा देंगे। गुडविल नहीं लेकर के आ रहा है कैश में, तो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। तो जब गुडविल का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो हम डेबिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट वहाँ उसके हमने कहा है कि गुडविल वो लेकर के आएगा, तो नहीं लेकर के आ रहा है कैश में, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ हम क्या एंट्री करेंगे, सेकेंड। ये जब यहाँ नहीं है तो यहाँ हम क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। यानी अब हम उनके करंट अकाउंट से क्या कर रहे हैं, 30,000 के जो गुडविल का जो शेयर था इनका, वो हम क्या कर रहे हैं, इनसे एडजस्ट कर रहे हैं, और ए और बी को जो देना था वो शेयर हम दे रहे हैं। ये कैसे क्या हुआ, इसके पीछे का कंसेप्ट अभी हम बता देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखा गया। अगर मैं यहाँ पे न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे मैं क्रेडिट कर रही हूँ, यानी कि वह कैपिटल लेकर के आ रहा है, यहीं आप तुरंत इस कैपिटल अकाउंट को
क्रेडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू पार्टनर के आप कैपिटल अकाउंट को कम ना करते हुए करंट अकाउंट को कर लिए। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैपिटल के 2 टाइप से अकाउंट बन सकते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम सारे क्या दिखा देते थे, एक्सपेंसेस या फिर जो इनकम हो रही है वो। कैपिटल अकाउंट में केवल वही दिखाया जाता था, ओपनिंग की कैपिटल या फिर कैपिटल एक फिक्स रहती थी, अगर कैपिटल में चेंज आया यानी इंक्रीज़ हो रही है तभी हम दिखा दिया जाता था यहाँ पे खर्चे के रूप में। तो ध्यान दें मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, यानी कि ये नए पार्टनर के से हमें कहा है कि अगर कैश में नहीं ला रहा है तो हम एडजस्ट करेंगे। तो यानी कि नए पार्टनर के लिए तो क्या हो रहा है, ये एक्सपेंसेस हो रहा है। एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट ही होता है। ए और बी पार्टनर को क्या मिल रही है, उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसमें यही है, जब कैश में लेकर के आता है तब हम गुडविल को अलग से अकाउंट में बना करके दिखा देते हैं, पर अगर नहीं लेकर के आया है तो भी हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये कहीं भी मतलब न समझे कि यहाँ जो नया पार्टनर आ रहा है उससे गुडविल नहीं ली जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ए और बी अपने प्रॉफिट का शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रही हैं तो न्यू पार्टनर से कुछ ना कुछ उस एवज में लिया जाएगा। नहीं है तो वहाँ हम क्या कर दिया जाता है, बस करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से हम क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दें कि जब भी कोई तरीके का रेशियो नहीं दिया गया तो हमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें वो कंसेप्ट याद रखना है, रूल, पार्टनरशिप रूल, कि कोई भी नहीं दिया गया हो तो हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कंसेप्ट के हिसाब से। अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट को समझा देते हैं। आपकी बुक का ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अभी तक जो भी हमने एंट्री सीखी वो सभी क्वेश्चन में किस तरीके से पुट होगी वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी पार्टनर है और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर से, और कहा गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 40,000 ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी। यानी कि जब एडमिशन लिया था सी ने फर्म में तब पूरे फर्म की गुडविल यहाँ बताई गई है कि 40,000 है। आगे कहा गया है कि पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में आपको जर्नल एंट्री करनी है। अलग अलग केसेस बताए गए, जैसे कि हमने अलग अलग सिचुएशन देखी थी उसी के बेस में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट है हमारा, कहा गया कि सी पे फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ए एंड बी। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन थी कि सी ने प्राइवेटली ए और बी को गुडविल दे दी, तो यहाँ एंट्री क्या होगी तो वो हम देखते हैं। कहा गया है कि सी जब प्राइवेटली कोई काम किया गया यानी कि ऑफिशियली कोई वर्क नहीं किया जाता है तब हम उस क्वेश्चन की यानी कि मनी के रिलेटेड ऑफिसली कुछ वर्क नहीं किया गया तो हम वहाँ पे नो एंट्री लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ए का हो जाएगा हमारा आंसर, लिख दिया जाएगा नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट में कहा गया है कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहा गया है कि सी अपने हिस्से के गुडविल कैश में लेकर के आती है, ठीक है। तो यहाँ अभी हमें आपको सी का शेयर नहीं बताया गया, यहाँ पूरी फर्म का बताया गया। ये ध्यान दें, हमेशा गुडविल देख कर ये न देखें कि ये नए पार्टनर की है, नहीं, ये यहाँ आपको शेयर निकालना होगा। तो शेयर कैसे निकालेंगे, 40,000 आपको गुडविल टोटल बताई गई है, 1/4 सी की है, तो 40,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 40,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आगे देखेंगे एंट्री किस तरीके से होगी, कैश में लेकर के आया है, ठीक है। बी की एंट्री हो जाएगी, यानी कि केसेस बी की एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री होगी, देखो कैपिटल का यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया है तो यहाँ हम कैपिटल की एंट्री भी नहीं करेंगे, जो कहा गया है बस वही एंट्री करेंगे। तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कैसे आया, 40,000 टोटल थी, 1/4 यहाँ
1/4 आपको बताई गई तो क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, एंट्री हम यहाँ पे 10,000 से करेंगे। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे नरेशन भी लिखना होगा, नरेशन हो जाएगा बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। इस तरीके से न्यूमेरिक नरेशन लिख दिया जाता है। ये हो गई हमारी बी केस की फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री किस तरीके से होगी देखते हैं। सेकंड एंट्री में देखेंगे गुडविल के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उनको सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट, गुडविल के अमाउंट को। ये देखिए आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी कैश आए तुरंत यहाँ हमें ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है ना, एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जब ओल्ड रेशियो दिया गया है वही क्या हो जाएगा, इसका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। और कंसेप्ट भी बताया गया था कि वो कैसे होगा। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। यहाँ हम किस तरीके से करेंगे तो हम देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो हमें 3:1 दिया गया है, तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या हो जाएगा 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 10,000 के अमाउंट को हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगी अमाउंट 7,500 और 2,500। ठीक है, यहाँ आप अपना नरेशन लिख ले। इक्वेशन में आपको मैं बता देती हूँ। बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to sacrificing partner capital account in sacrificing रेशियो में। ठीक है, हो गया। यहाँ इतना ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हमें बी ब्लॉक में क्या दिया गया था कि सी लेकर के आ रहा है कैश। ठीक है, आगे देखिए सी जो ब्लॉक दिया गया है यानी पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ए एंड बी विड्रॉल हाफ ऑफ गुडविल। ठीक है ना, ये आगे एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, यहाँ तक तो ठीक है। आगे कह दिया गया कि ए और बी ने विड्रॉल कर ली। यहाँ ड्राइंग नहीं लिखा गया, यहाँ क्या है उन्होंने निकाल ली, विड्रॉल हाफ ऑफ द गुडविल। ठीक है, इसकी एंट्री हम और देख लेते हैं। यहाँ जब भी क्वेश्चन करें तो ये नहीं कि इसके आगे से आप करने लगे। जब बी जितने सिचुएशन में जितना पूछा गया था ठीक है, फिर जब सी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो दोबारा से जो एंट्री होगी यानी कि कैश लाने की एंट्री गुडविल की वो वैसे ही की जाएगी। फिर ए और बी में ट्रांसफ़र भी गुडविल किया जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पे कहा गया विड्रॉल वो ही हमें करना होता है। मैं बता देती हूँ कैसे किया जाएगा। ये हमारा बी का हो गया पूरा कंप्लीट। आगे हम सी की एंट्री देखेंगे। एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करें, ये नहीं कि आप आगे यहाँ पे सीधे विड्रॉल की एंट्री कर ले, वो क्या पूरा बी ब्लॉक का आपका कहलाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे सी और 3 लिख दे, नहीं, सी जब ब्लॉक करेंगे तो आप दोबारा से सभी एंट्री को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सी की यानी कि थर्ड कंडीशन का पहली एंट्री जो कि हमारे को पता ही है, अभी हमने की थी। कैश अकाउंट डेबिट हो गया था और 2 हमारा क्या हो गया था गुडविल 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है, ये एंट्रीज हमें फिर से करनी होती है। आप सभी यहाँ नरेशन भी लिख लें। सेकंड में कहा गया है कि गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए और 2 एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल
में हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 10,000 को 7,500 और 2,500 एंट्री हो जाएगी। आगे जो थर्ड कंडीशन दे दी गई है कि विड्रॉल कर दिया गया, ठीक है। विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे आपका गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया है और ए और बी का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ध्यान दें, यहाँ कहा गया है विड्रॉल हाफ ऑफ द गुडविल कहा गया है, ठीक है। तो यानी कि गुडविल में अभी 5,000 की अमाउंट रहेगी, पूरी 10,000 आपको कंप्लीट नहीं करनी है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 यहाँ पे आपका क्या होगा, कैश होगा, ठीक है। यहाँ पे 750 का हाफ और 7,500 का हाफ और 2,500 का हाफ हमें करना है। तो यहाँ हमारी अमाउंट 3,750 और 1,250 हो जाएगी। टोटल हमारे 5,000 की कैश विड्रॉल हो जाएंगे। एंट्री हो जाएगी कि बीइंग 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। आप सभी लिख लें कि बीइंग 50%, हमें 50% कहा गया था अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यहाँ हमारा सी कंडीशन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे क्वेश्चन की डी कंडीशन को देखेंगे। डी कंडीशन में कहा गया है कि सी ब्रिंग 6,000 इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ हमें सी का पता है कि टोटल गुडविल में कितनी है, 10,000 की शेयरिंग है, उसमें से जो 6,000 है वो तो क्या कर रहा है, ये कैश में लेकर के आ रहा है और बाकी के जो 4,000 है वो कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। तो कैसे एंट्री होगी देखते हैं। तो डी ब्लॉक की हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री यहाँ हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री यहाँ हम देखेंगे कि कैश लेकर के आ रहा है टू गुडविल, 6,000 ही ला रहा है। तो यहाँ हम अमाउंट ऑफ 6,000 ही लिखेंगे, ठीक है। आगे ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी जो कि सेकंड एंट्री कहलाएगी। सेकंड एंट्री में हो जाएगा गुडविल अकाउंट, जितनी कैश में लेकर के आया वो तो हमने गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमने यहाँ इसको डेबिट कर दिया। बाकी जो 4,000 की गुडविल है वो कैश में लेकर के नहीं आया, तो हमें पता है हम किससे लेंगे, करंट अकाउंट से इसके एडजस्ट कर लेंगे। सीज करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, ये गुडविल 6,000 और ये 4,000। तो हमने कहा था कि हम पूरा गुडविल ले लेंगे, चाहे तो आप कैश में लाओ, ठीक है, नहीं तो आपके करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेंगे। और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस कैपिटल, क्योंकि इनको इनके सैक्रिफाइसिंग का शेयर यहाँ दिया जाएगा, जो कि हमें पता है पूरे 10,000 में से कितना दिया जाएगा, 7,500 इसका, 2,500 इसका। तो हमने यहाँ एंट्री पूरे डी ब्लॉक तक की देख ली है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करते जाएं, ठीक है। आगे कहा गया है डी ब्लॉक में कि सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि आगे कहा गया कि जो सी है वो कैश में लेकर के नहीं आ सका, यानी पूरा 10,000 क्या था वो उसके करंट अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे एंट्री होगी देखते हैं। आगे हम ई ब्लॉक की एंट्री देखते हैं कि वह पूरी अमाउंट ही क्या करता है, कैश में लेकर के नहीं आता है। सिंपल हम यहाँ पे इसके करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेंगे, सीज करंट अकाउंट। यहाँ पे डिफरेंस बस इतना होगा कि पूरी 10,000 हमें लेनी होगी। और आगे एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट,
टू बीज कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे वही रेशियो रहेगा 3:1 वाला। ठीक है, यहाँ नरेशन लिख दिया जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो कि हमारा फर्स्ट था न्यूमेरिकल, इसमें हमने सभी कंडीशन पढ़ ली है जर्नल एंट्री की। ठीक है, आगे का जो सेकंड क्वेश्चन में, इसमें हम आप सभी करके देखिए। वैसे इसमें हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कहलाएगी। आगे की हम क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीवैल्यूएशन का, वो हम देखेंगे। सो थैंक यू।